हे गाइस, मैं हूं अमित और माशा गाइड्स के नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जून 2025 के उस स्मार्टफोन के बारे में जो जून में लॉन्च होंगे या फिर मई के एंड में भी लॉन्च हो जाएंगे। इसमें से कुछ फोन जो है उनके स्पेक्स ऑलरेडी लाइव है, कुछ के लीक्स हैं और कुछ के डिवाइसेस भी हमारे पास ऑलरेडी है। आई कांट टॉक अबाउट ऑल ऑफ दोस, लेकिन इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि यहाँ पर कुछ फोन्स के एग्जैक्ट स्पेक्स या प्राइसिंग के डिटेल्स भी आपको मिलने वाले हैं। साथ में कुछ डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन एरिया के अंदर मिल जाएंगे जहां पर हम उस डिस्क्रिप्शन को कंटिन्यूअसली अपडेट करते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, बात करते हैं कुछ बजट स्मार्टफोन्स के बारे में। सबसे पहले तो हम बात करते हैं टेक्नो की तरफ से एक स्मार्टफोन की, एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट टेक्नो, दिस इज द ब्यूटीफुल टेक्नो पोवा कर्व 5G स्मार्टफोन जो 29 मई को लॉन्च हो रहा है। और ये जो फोन है ये आएगा 6.78 इंचेस के फुल HD प्लस कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले के साथ। और उसी के साथ साथ यहाँ पर कुछ रूमर्स है कि भाई यहाँ पर जो फोन है उसके अंदर काफी अच्छी बैटरी है। बात करते हैं प्रोसेसर की, तो यहाँ पर MediaTek Dimensity 7300 अल्टीमेट आपको मिल सकता है। बात करते हैं कैमरा की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि भाई ड्यूअल कैमरा सेटअप है और साथ में फ्रंट में आपको एक 30 मेगापिक्सल कैमरा मिल जाएगा। प्राइसिंग आई एम गेसिंग इट विल बी ऑब्वियसली अंडर 20,000 रुपीज, बट देन यू नो इसके अंदर काफी इंटरेस्टिंग फीचर्स आपको मिलने वाले हैं। और अगर हम बात करते हैं इसके बाद अगले फोन की, तो वो है ओप्पो की तरफ से K13X जो एक एंट्री लेवल स्मार्टफोन है। एक्सपेक्टेड है कि इसके अंदर आपको 6.56 इंचेस का HD प्लस LCD डिस्प्ले मिलेगा। तो LCD डिस्प्ले है तो आप वहीं पर सोच लीजिए HD प्लस है, तो बेसिकली इट्स गोइंग टू बी अ सुपर बजट स्मार्टफोन एक्सपेक्टेड अराउंड 12 to 13,000 रुपीज। Android 15 आउट ऑफ द बॉक्स MediaTek चिपसेट है, 4GB रैम एंड एडिशनली 50 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल कैमरा सेटअप विद 8 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा और बैटरी रहेगी 5000 mAh की। एंड दिस इज फॉर समथिंग व्हिच इज लाइक अ बजट स्मार्टफोन। इसके बाद हम बात करते हैं एक ऐसे ब्रांड की जो नथिंग का एक सब ब्रांड है जिसका नाम है CMF। और CMF फोन 2 आने वाला है जिसके अंदर आपको मिलेगा 6.3 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। प्रोसेसर हो सकता है यहाँ पर MediaTek Dimensity 7300 या फिर 7400, 8GB रैम, 120GB स्टोरेज, बैटरी 5000 mAh और 50 वॉट का फास्ट चार्जिंग। और इसका एक्सपेक्टेड प्राइस है करीब 18 to 20,000 रुपीज के आसपास। तो जो लोग एक यूनिक डिजाइन के साथ स्मूथ एक्सपीरियंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उनके लिए एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन बन सकता है। अब चलिए बात करते हैं फोन्स जो 30,000 के नीचे हैं और यहाँ पर थोड़े पावरफुल स्पेक्स की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर ओप्पो की तरफ से K13 टर्बो इंडिया में आ सकता है। Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 प्रोसेसर के साथ ही मिलता है, 6.7 इंचेस डिस्प्ले के साथ, विच इज अगेन गोइंग टू बी एमोलेड डिस्प्ले जिसमें 120 हर्ट्ज का आपको रिफ्रेश रेट भी मिल सकता है। और ये जो फोन है उसकी एक खास बात ये है कि जो पीछे की तरफ कैमरा एरिया है वहां पर आपको एक एक्टिव कूलिंग फैन दिया गया है। भैया ये हमने कभी सोचा नहीं था कॉन्सेप्ट। गेमिंग फोन से मैंने इंटरेस्टिंग फैंस के ऑप्शंस देखे थे जो यहाँ पर कैमरा मॉड्यूल के अंदर ही इंटीग्रेटेड है। RGB लाइटनिंग और PX8 वाटर रेजिस्टेंस भी आपको मिल जाता है। कैमरा सेटअप है यहाँ पर 50+8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड और फ्रंट कैमरा है 2 मेगापिक्सल का। तो ओवरऑल 7000 mAh बैटरी के साथ 100 वॉट चार्जिंग के साथ ये फोन एक्सपेक्टेड है करीब 29,000 रुपीज के आसपास। अब हम बात करते हैं गेमिंग फोकस स्मार्टफोन की, विच इज iQOO Neo 10 जो इंडिया में ऑलरेडी 26 मई को लॉन्च हो चुका है। 29,900 के आसपास की प्राइसिंग के ऊपर, मतलब 30,000 की प्राइस के आसपास ये ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। और हम बोल सकते हैं इसको जून का ही स्मार्टफोन बिकॉज दिस वाज लॉन्च अराउंड द एंड ऑफ मई। और 6.7 इंचेस के एमोलेड डिस्प्ले के साथ आता है, 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 चिपसेट के साथ, जिसमें आपको यहाँ पर Q1 सुपर कंप्यूटिंग चिपसेट भी साथ में मिल जाता है। और कैमरा की बात करें तो 50 मेगापिक्सल का सोनी ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ कैमरा मिल जाता है। साथ में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड रेयर कैमरा है और 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा को मिल जाता है। 7000 mAh की बैटरी है एंड चार्जिंग इज 120 वॉट। अगले फोन की तरफ अगर हम चलते हैं तो यहाँ पर है Vivo की तरफ से T4 Ultra। अब इसमें आपको मिलेगा 6.78 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, MediaTek Dimensity 9200 प्रोसेसर। एंड कैमरा सेटअप की बात करें तो यहाँ पर 50+50+50 क्योंकि 50 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी कैमरा भी मिल जाएगा। बैटरी 5500 mAh की है और 80 वॉट का चार्जर आपको मिल जाता है, which brings the expected price somewhere around 28,000 rupees। अगेन गाइस, जितने भी फोन के स्पेक्स हैं जब तक ये लॉन्च नहीं होते हैं तब तक ये ऑफिशियली रूमर्स ही हैं, तो यहाँ पर टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। अब जो अगला फोन है वो है पोको की तरफ से, एंड पोको F7 जिसमें 6.83 इंचेस का LTPO OLED डिस्प्ले है 1.5K रेजोल्यूशन के साथ। और प्रोसेसर जो है वो है Snapdragon 8 Gen 4 प्रोसेसर। कैमरा सेटअप में आपको मिलता है 50+8 मेगापिक्सल कैमरा और फ्रंट में आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। बैटरी 7550 mAh की है, 90 वॉट वायर्ड चार्जिंग, 22.5 वॉट रिवर्स चार्जिंग। तो बेसिकली काफी अमेजिंग
पावर पैक स्मार्टफोन है अंडर 35,000 के आसपास प्राइस पॉइंट में। बट देन अगेन ये चाइना में तो ऑलरेडी लॉन्च है, इंडिया में कब होगा उसके बारे में हमें अभी पता नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं Realme GT7T की, जो लॉन्च हो रहा है 27 मई को, और इसके अंदर आपको 6.7 इंचेस का OLED डिस्प्ले मिल जाता है, 6000 निट्स का पीक ब्राइटनेस है, प्रोसेसर यहाँ पर Dimensity 8400 मैक्स है, और कैमरा सेटअप जो है वो आपको यहाँ पर मिलता है 50 मेगापिक्सल का IMX906, जिसमें आपको ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन मिल जाता है। सो साथ में इसकी प्राइसिंग समवेयर अराउंड 40,000 रुपीज के आसपास रहेगी, जिसमें आपको 7000 mAh की बैटरी है और 120 वॉट का चार्जिंग भी मिल जाता है। अब चलिए बात करते हैं प्रीमियम स्मार्टफोन्स की। प्रीमियम मतलब फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स जो थोड़े महंगे भी होते हैं, और सबसे पहले तो हम बात करेंगे वापस से Realme GT7 की, जो यहाँ पर अगेन 27 मई को ही लॉन्च हो रहा है, और इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स है, जैसे कि Dimensity 9400E प्रोसेसर है, IMX906 सेंसर है, और इसी के साथ साथ 50 मेगापिक्सल मेन कैमरा, एंड द बैटरी इज 7000 mAh बैटरी विद 120 वॉट सुपर फास्ट चार्जिंग। अब इसकी प्राइसिंग अगेन इंडिया में एक्सपेक्टेड है करीब 55 to 60,000 रुपीस के प्राइस पॉइंट के ऊपर। अब अगर हम बात करते हैं अगले फोन की, तो वो है Vivo की तरफ से X200 FE, जिसमें आपको मिलता है 6.31 इंचेस का LTPO OLED डिस्प्ले 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ, और प्रोसेसर जो है वो है MediaTek Dimensity 9400E, और ये फोन एक्सपेक्टेड है 5000 mAh बैटरी के साथ और सुपर फास्ट चार्जिंग के साथ। 8GB रैम एंड 256GB स्टोरेज के साथ जो वेरिएंट है उसकी प्राइसिंग एक्सपेक्टेड है करीब 55,000 रुपीस के ऊपर। और उसके बाद हम बात करते हैं अगले फोन की, जो ऑलरेडी हमारे पास आ चुका है, मैंने उसका कैमरा रिव्यू ऑलरेडी बना दिया है, और वो है OnePlus की तरफ से OnePlus 13S स्मार्टफोन। अब ये है OnePlus 13R, और मैं कह सकता हूँ OnePlus 13S बिल्कुल छोटा है उसके सामने, एंड दैट कम्स विद Qualcomm Snapdragon 8S Gen 4 प्रोसेसर, 50 मेगापिक्सल ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन कैमरा, और कुछ स्पेसिफिकेशंस है जिसके बारे में हमें अभी भी पता नहीं है, या फिर आई एम अंडर एम्बार्गो, आई वोंट बी एबल टू टॉक अबाउट दैट, बट देन दिस फोन इज समवेयर टू बी एक्सपेक्टेड अराउंड 50,000 रुपीज, दैट्स माई गेस। मुझे नहीं पता किस प्राइस के ऊपर ये लॉन्च होगा, बट देन वो जो फोन है काफी इंटरेस्टिंग है। एंड उसके बाद हम बात करते हैं एक फोल्डेबल स्मार्टफोन की, एंड दैट्स द Motorola Razr 60 Ultra ऑलरेडी इंडिया में लॉन्च हो चुका है, तो 60 लॉन्च हो रहा है 28 मई को, और इसमें आपको मिलता है 6.9 इंचेस का फोल्डेबल LTPO AMOLED डिस्प्ले, 3.6 इंचेस का जो फ्रंट कवर डिस्प्ले है वो है 3.6 इंचेस के साथ, और MediaTek Dimensity 7400X प्रोसेसर के साथ ये स्मार्टफोन आता है, जिसमें आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, 13 मेगापिक्सल का रेयर कैमरा, 32 मेगापिक्सल सेल्फी, एंड 4500 mAh बैटरी विद 30 watt wired and 15 watt wireless charging. Pricing I'm guessing somewhere around 60,000 rupees. तो फोल्डेबल फोन्स के जो लवर्स है उनके लिए एक परफेक्ट कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन ये आ रहा है मार्केट के अंदर। तो दोस्तों ये था एक कंप्लीट लिस्ट ऑफ अपकमिंग स्मार्टफोन्स इन द मंथ ऑफ जून 2025। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगता है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हर फोन के अपडेटेड स्पेक्स और प्राइसिंग नीचे डिस्क्रिप्शन एरिया के अंदर दिए गए हैं, वहां पर जाके चेक करना मत भूलिए। वैसे दोस्तों मेरा नाम है अमित और मैं आपसे मिलता हूं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।